कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। दोस्तों शानदार, बेहतरीन। बहुत सारे लोग सुलटेंगे, कुछ लोगों के अपने घर के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तो यहां पर साफ ही हो जाएंगे। जी बेटा बिल्कुल, डॉक्टर डीआरसी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। लीजिए दोस्तों, लौटते हैं वापस। मैं इसलिए रुका हूं, थक गए होंगे सर आप, इसलिए रुके हो? नहीं, आप जानते हैं जो ऑफलाइन में बैठते हैं, छीलते हुए चलने वाले लोगों में से हम। मैं यहां पर आपकी ऑप्शन जानना चाह रहा हूं, आपसे ऑप्शन जानना चाह रहा हूं, क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसको हवा में लोग सुलटा देते हैं, हवा में प्रणाम कर जाते हैं इस क्वेश्चन को और साफ हो जाते हैं, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का सही फंडा लोगों को मालूम ही नहीं है। ये H3O प्लस है, क्लियर, एंड दीज आर द pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज क्यों फेंक दी सर आपने? हवाबाजी में नहीं, हवाबाजी में नहीं, काम की चीज है दोस्त, ध्यान से देख। आंसर नहीं आया अभी भी किसी की तरफ से। पहले क्वेश्चन को देखकर बताओ क्या ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? पहले बताओ, कोई भारी क्वेश्चन पूछ लिया है भाई? जेईई मेंस तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, इतना भारी तो नहीं है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो काफी लोगों का आंसर मुझे 1 मिल रहा है। कुछ लोग संकोच कर रहे हैं आंसर देने में कि अगर कहीं गलत हुआ इसको पता ना चल जाए, और जैसे तुमने गलत दिया मुझे पता लग गया, मैं रूम तक पहुंच जाऊंगा कि देखिए यही वो बच्चा है जिसने गलत आंसर दिया था। फाइनल में गलत नहीं होना चाहिए ना दोस्त, तो खुल के मित्र आंसर देना। देखिए पहले वाले पर मुझे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, क्लियर देख पा रहा हूं हमारे वाले राक्षसों ने क्या किया है इसमें। चलिए, तो मुझे आंसर मिल रहा है कि सर सबसे आगे रहेगा N2 प्लस, बिल्कुल। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मिलेगा सर फर्स्ट के हिसाब से OH2 प्लस, बिल्कुल। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दिया गया है आयोडीन, और उसके बाद दिया गया है अगर अपन बात करें तो ब्रोमीन। ठीक है, यही कहना चाहते हो दोस्त? बिल्कुल सही, बिल्कुल 99.9% जनता यही जानती है, पर दिस इज रॉन्ग आंसर। गलत है ये, गलत है ये, मैं जानता हूं। इनको आगे ऐसे रखते हैं, इसको भी पता नहीं कितना कितना बढ़ा चढ़ा के आप लोगों के सामने रखा जाता है, कितना बढ़ा चढ़ा के। ये आंसर गलत है। सो करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, सबसे आगे आएगा फोर्थ, देन आएगा आपका सेकंड, देन आएगा आपका थर्ड, एंड देन फर्स्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड, नॉट इट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आइए, क्योंकि आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी ढंग से नहीं आती है। अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, बताइए क्या लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप अगर अपन बात करें एबिलिटी, ठीक है, तो बताइए लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए क्या रहता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बस इतना सा कह के निकलने वालों से बचिए, इतना सा कह के निकलने वालों से सावधान हो जाइए, बच जाइए। ये काफी क्वेश्चंस में काम कर देता है, पर कई जगह जैसे इस क्वेश्चन में आपका साथ छोड़ जाएगा। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया, गुड बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप, बेसिसिटी। ठीक है, ये बेहतरीन है, इसी पर ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है। अब आप देखो, सबसे पहले N2 प्लस, देखो ये तो सुपर लिविंग ग्रुप है। क्या है? सुपर लिविंग ग्रुप है आपका, बिकॉज जब ये बाहर निकलेगा बॉन्ड तोड़कर तो ये N2 गैस बन के निकलता है। क्या बनकर निकलता है? N2 गैस, एंड गैसेज आर सुपर लिविंग ग्रुप्स, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो कोई डाउट ही नहीं है कि फोर्थ आपने बिल्कुल सही आगे रखा है। तो फोर्थ तो एक्सप्लेन होता है, अब जानते हैं N2 प्लस को बिल्कुल आप आगे रखिए, आपने भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नॉर्मली लोग OH2 प्लस को आगे रख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप इसको लिविंग ग्रुप बनाकर बाहर निकालोगे तो ये लिविंग ग्रुप बनकर निकलेगा क्या, बताओ? H2। अगर इसको आप लिविंग ग्रुप बनाकर बाहर निकालोगे तो ये लिविंग ग्रुप बनकर निकलेगा, बताओ? I-। इसको लिविंग ग्रुप बनाकर बाहर निकालोगे तो ये बनकर निकलेगा आपका Br-। सो दीज टू आर द एनायंस एंड दिस इज न्यूट्रल। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो, नो डाउट I- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br-। सॉर्टेड, बिल्कुल सही। पर इसमें कैसे कंपेयर करें? तो इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे इनके कॉन्जुगेट एसिड। तो जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा H3O प्लस,
इसका जब कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो बनेगा HI, और जब आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो बनेगा, बताइए, HBr। क्या बनेगा? HBr। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और देखो HBr और H3O प्लस दोनों का pK गिवन है। इसका pKa है -7 और इसका pK है -1.2 के अप्रोक्स। क्लियर? तो आप मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? आप बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? देन यू विल से कि सर HI सबसे आगे है, फिर क्या रहेगा? HBr, और फिर कौन रहेगा? H3O प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ में। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये देख लीजिए, अगर HBr ही H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो HI तो स्ट्रॉन्गर होगा ही ना दोस्त। क्यों? क्योंकि HI तो HBr से भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो इनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो मुझे, जर्नल तरीके से। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। अगर मैं पूछूं I-, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं Br-, बिल्कुल सही। एंड इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2O। तो बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? तो आप बोलोगे साहब कि I- से अच्छा बेस Br- है और Br- से अच्छा बेस H2O है। अगर ये बेस अच्छा है तो लिविंग ग्रुप घटिया है। आप देखिए, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर ये अच्छा बेस है कंपेयर टू I- एंड Br- तो लिविंग ग्रुप घटिया होगा। पर आपके दिमाग में तो एक बात फिक्स कर दी गई है, एनाइन इज ए बेटर बेस देन न्यूट्रल। दो कोड़ी की घटिया बात है ये। एनाइन इज बेटर बेस या बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड, हर किसी से नहीं। यहां पर आपका न्यूट्रल होते हुए भी I- और Br- से बेटर बेस और बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ये। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आप बताइए, अगर ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या रहने वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस, पुअर लिविंग ग्रुप। इट मींस I- एंड Br- बोथ आर बेटर लिविंग ग्रुप्स एज कंपेयर टू H2O। तो फिर बताइए आपके ऑर्डर में कौन आएगा? सेकंड नंबर पर आएगा I-, फिर आएगा Br- और फिर आएगा ये वाला। बेहतरीन क्वेश्चन, लिख लेना इस पर, लिख लेना इस पर। क्लियर? ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे नहीं। क्लियर? चलिए, कुछ तो ऑर्डर ही फेंक देते हैं, कुछ तो ऑर्डर लिखा होता है ऐसे N2+, फिर OH2+, फिर हेलोजन्स। दो कोड़ी का फालतू, घर का बनाया हुआ।